आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एन 9212 भर्ती की सभी एनएम बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं आप सभी के लिए। बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो जिन बहनों के द्वारा ये दाखिल खारिज की गई थी, यहाँ पर जो कि 277 सीटों का जो ईडब्ल्यूएस मामला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार ईडब्ल्यूएस को लेकर के मामला चल रहा था, 277 सीट यहाँ पर माइनस की गई थी जो 7189 में। तो ये सीटों को लेकर के जो फाइल है वो बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्या हुई या नहीं हुई, आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंतजार था। क्योंकि देखिए, बिना सुप्रीम कोर्ट में ये शासनादेश के बिना सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक क्या होगा कि हमारे नियुक्ति पत्र जो नई डेट है वो अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये आखिरकार ये मामला क्या है, मैं आप सभी को चीज़ों को समझाना चाहूँगा आप सभी के लिए। देखिए, जितनी भी एनएम बहनें हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि जो एससी की बहनें हैं उन सभी पर जितनी भी ईडब्ल्यूएस के मामले से लेकर के एससी में गई हैं, ठीक है, जितनी फाइल दाखिल हुई है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल विभाग के द्वारा ये मामला चल रहा है। विभाग जो है जब तक खुद अपील नहीं करेगा कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल दाखिल करनी चाहिए, क्योंकि बिना फाइल दाखिल किए जब तक वहाँ फैसला नहीं आता है यहाँ पर 7189 पर ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि 7189 में 277 की जो है घटी हो चुकी है। तो आपने इतना सब कुछ देखा है। तो अब हमारे पास लगभग बात करें तो 6912 पोस्ट बची हुई हैं, जिनमें से अब नियुक्ति पत्र समारोह होना है। लेकिन अभी भी वेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक रिजल्ट का फैसला नहीं हो जाता है, ठीक है, इस फाइनल जो हमारा फाइल है इस पर जैसे ही इस दाखिल हुआ है और दाखिल होते ही इस पर सुनवाई की जाए, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। देखिए, फिलहाल ये सूचना हमें प्राप्त हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइल है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है। अब पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी है ये दूसरी बात है। चलिए ठीक है, एक पल के लिए हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट फाइल जो है वो पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पर जब पहुंच गई है तो यहाँ पर सुनवाई में कितना समय लग सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर जब तक देखिए अगर हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, या तो विभाग प्रयास नहीं करेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, कहीं ना कहीं अगर जब अपील कर दे, अगर विभाग खुद चाहे, क्योंकि उस समय पहले मैंने आपको भी बताया था कि विभाग भी ऐसा चाहता है, तो कैसा ये सही है झूठ है ये सब अलग बात है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर एक तरीके से विभाग कभी बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कभी कह रहा है कि अभी पेंडिंग में ये चीज़ें मामला पड़ी हुई है। तो क्या आखिरकार बात है, ताकि जो है समस्याएं जो है वो हल हो सके। देखिए, तो इस सभी के लिए प्रयास करना होगा, जल्द से जल्द जो है अपील करनी होगी, एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस फाइल पर जो फाइल ईडब्ल्यूएस की केस फाइल की गई है, ठीक है, इस रेट पर जो है सुनवाई हो सके। क्योंकि जब सुनवाई यहाँ पर जब तक होगी नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, तब तक आप सभी के जो 6912 पोस्टें बची हुई हैं सिलेक्टेड की, ये इस पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कैसा फैसला है कि अभी भी जो मामला चल रहा है वो सिलेक्टेड पर क्यों ले जा रहा है बार बार। क्योंकि चलिए ठीक है कि पल के लिए हम मानते हैं कि जो बहनें 270 आपने माइनस किया तो इसका मामला चलाइए, हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो आरक्षित वर्ग के हैं यूआर कैटेगरी में वो जाएंगे, जाने दो, ठीक है, इनका मामला ले लो। और जो वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं तो उनको अगर शामिल कर लेते हैं, प्रोविजनल वालों को शामिल कर लो, चलो ठीक है, इन लोगों की ज्वाइनिंग बाद दे देंगे। लेकिन जो बाकी की बहनें हैं, 6912 बहनें हैं बची हुई हैं हमारी 7189 में, कम से कम इनको क्यों परेशान करे जा रहा है। इन लोगों को कम से कम नियुक्ति पत्र डेट दे दी जाए ताकि इन लोगों से विस्तारित हो जाए, फिर बाकी के जो स्टूडेंट्स बचेंगे उनको बाद में दे दिया जाए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि साथ में हमारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाएगा, काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे, प्रोफेशनल वाले जो है वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा फ्रेश बहनों के साथ हो, तो देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत समस्या हो सकती है और बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें इस चीज़ से लेकर के, ठीक है, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास आप सभी के लिए कर रहे हैं और आप भी प्रयास करते रहें कि जो भी बहनें बची हुई हैं उनके लिए एक नई डेट अनाउंसमेंट की जाए, जो कि 21 तारीख को कैंसिल हुई है। वो अपने कोर्ट का मामला पता नहीं कब तक चलता है, ये तो विभाग चाहे तो फिर आप लोग भी कोशिश करो कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन दो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कि इस फैसले पर जल्द से सुनवाई की जाए। अब सुनवाई होती है तभी जाकर के अंतिम फैसला आपका निर्णय आएगा, तभी शासनादेश के द्वारा तब जाकर के आपके पास नोटिस प्राप्त होगी कि इस डेट को आप सभी का वितरण प्रक्रिया शुरू होनी है।
लेकिन ऐसे नहीं होगा, बहुत हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। कोई जल्द हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है अपने तरीके से, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है कि जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे कि ये सभी मामलों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, ठीक है। तो आप अपने तरीके से प्रयास बनाए रखें। हो सके तो ये जरूर कहें कि जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहनें बची हैं शेष, जिन पर कोई कार्य नहीं होना है, कम से कम इन लोगों के लिए जल्द से जल्द एक नई डेट अनाउंसमेंट की जाए, उस डेट को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। और बाकी चाहे 277 सीटें के मामला हो या तो फिर और अदर सीट की मामला हो, इन सभी पर बाद में प्रक्रिया कर ले, ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट आता है इस पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल जो फैसला होता है इस पर क्या मामला फर्क पड़ सकता है। काफ़ी लोग मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो देखिए जो मेरिट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा भी पड़ेगा, तो वो पड़ेगा ईडब्ल्यूएस की 277 सीटों पर, ठीक है, जो भी कट ऑफ लगेगी। बाकी और भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जो प्रोविजनल कैंडिडेट है, प्रोविजनल कैंडिडेट को मैं बता दूं, आप लोग बिल्कुल डीबी के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जितने भी प्रोविजनल कैंडिडेट हैं इनके लिए डीबी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीबी आप सभी का कभी भी डेट अनाउंसमेंट की जा सकती है। क्योंकि देखिए जहाँ तक हम बता रहे हैं कि अब ये मौका बहुत अच्छा है अब विभाग के लिए। ये करेगा क्या कि अगर ये मौके में थोड़ा समय लगता है तो ये प्रोविजनल वालों को जो यहाँ पर डीबी होना है, इस डीबी को जल्द से जल्द निपटारा करा देगा, और इसी डीबी के होने के बाद कुछ समय फिर और लटका देगा पेंडिंग में। फिर कहेगा चलो सबकी साथ ज्वाइनिंग जो है 9212 की जो ज्वाइनिंग है, इसमें 8831 सीटों पर हम ज्वाइनिंग करवा देते हैं इकट्ठा, ठीक है। वो फिर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए कहेंगे कि हम साथ ही सबका साथ में करवाएंगे, तो फिर और समय लग जाएगा। तो इस तरीके से बहुत समय लग जाएगा। तो आप सभी से बस यही से लिए कह रहा हूं कि आप लोगों को इन सभी चीज़ों से आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रयास करते रहना है, ठीक है। आप लखनऊ जा सकते हो, सीएम ऑफिस जा सकते, जाएं। देखिए अब एक प्लान कर रहे हैं, जो कि हिसाब से अपना प्लान है हमारा कि डिजिटल तरीके से हर एक चीज़ से हम लोग इकट्ठे होंगे और डिजिटल तरीके से सिग्नेचर्स वगैरह सभी चीज़ें होंगी। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जितनी भी हमारी बहनें इकट्ठे हो सकती हैं, एक डेट मेंशन करेंगे जिसमें हमें एक लेटर लिखना होगा। वो लेटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिग्नेचर चाहिए, जिसके द्वारा हम वहाँ पर अपील कर सकेंगे, वहाँ पर सबमिट कर सकेंगे, ठीक है। वो लेटर सबमिट हो जाएगा तो उसमें जो भी मेंशन होगा, क्योंकि बहुत ढेर सारी बहनें रहेंगी, तो उनको उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैसला देखने को मिल सकता है कि कुछ रिजल्ट आप लोगों को देखने को सामने मिल जाए। लेकिन साथियों बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। जैसे अगर कोई भी सूचना मिलती है, अगर हमसे जो भी हो सकता है हम अपना प्रयास करते रहेंगे। आप भी अपने तरीके से पूरा प्रयास करिए, ठीक है। और जो भी अगर आने वाली आपके अपडेट्स हैं या फिर कोई एग्जाम आपके नज़दीक आ रहा है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो प्लीज़ आप इसको लेकर के मत बैठें। और क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सभी का जब ही आना होगा तो आएगा ही। बाकी आप सभी आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी को जो भी डेट मिल रही है, आप किसी भी डेट को लेकर के आप परेशान मत होइए। डेट जब तक आनी होगी आएगी, मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। लेकिन आप अगर किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम नज़दीक है, तो बिल्कुल आपको कहूँगा कि आप सभी बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और क्योंकि देखिए ये जब होगा तो मैं आप सभी को पहले भी अपडेट करा दूंगा सबसे पहले। बाकी आप सभी को वो भी नहीं करना कि जो आप लोग छोड़ दो एग्जाम की इसके लेकर के। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो भी चल रहा है चल ही रहा है, जब होना होगा होगा ही, एक मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन आप सभी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके बिना आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो, मुझे पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को ये चीज़ें आपको साइड में करनी होंगी और अपनी प्रिपरेशन को आगे करना होगा, ठीक है। क्योंकि एक के पीछे अगर पड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं। तो बिल्कुल आप सभी को बस यही कहना चाहता था। बाकी आप लोगों को जैसे भी कुछ मामला आता है आगे की डेट में हम जरूर बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला जहाँ तक पहुँचेगा हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे ताकि जैसी अपडेट्स मिले, हमको सूचना मिले, आप सभी को तुरंत प्रोवाइड कर देंगे।